नमस्कार, बीआरजी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। इम्यूनिटी ये शब्द वैसे तो नया नहीं है, लेकिन कोरोना काल में हमने इम्यूनिटी शब्द को काफ़ी ज़्यादा बार सुना है। ऐसा कहते हैं कि इम्यूनिटी तेज़ होगी तभी आप कोरोना से अपने आप को बचा पाएंगे, और इसी वजह से कोरोना के इस समय में हर किसी ने अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने पर जोर दिया। हालांकि इस मामले में इस वक्त एक सर्वे सामने आया है जो आपको चौंका देगा। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक बीते एक साल में इंडियंस ने 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं इम्यूनिटी बूस्टर्स पर। तो ये इम्यूनिटी बूस्टर्स आखिर फ़ायदेमंद है भी या हमारे लिए नुकसानदेह है, इस मामले में जानकारी हासिल करने के लिए आज हमने स्टूडियो में बुलाया है आरोग्य समिति के चेयरमैन डॉक्टर राजेश शाह को। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सर, जैसे कि मैंने बताया कि 15,000 करोड़ रुपए खर्च किए हैं लोगों ने इम्यूनिटी बूस्टर्स पर। तो सर, पहले तो आप हमें बताइए कि इम्यूनिटी क्या होती है और इम्यूनिटी सिस्टम वर्क कैसे करती है। सबसे पहले तो मैं बीआरजी ग्रुप को, न्यूज़ चैनल को अभिनंदन देता हूँ कि इम्यूनिटी सिस्टम जो अभी एकदम हॉट केक है, सभी लोग अभी इम्यूनिटी के बारे में या रोग प्रतिकारक शक्ति के बारे में बहुत सारी चर्चा कर रहे हैं। तो इसी विषय पर आज आपने लिया है तो वो बहुत अच्छा इन्फॉर्मेटिव भी रहेगा और लोगों के लिए जानकारी वाला भी रहेगा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि इम्यून सिस्टम क्या है। इम्यूनिटी के लिए हम सबको मालूम है कि शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति, जिसका हम इम्यूनिटी के हिसाब से संदर्भ में हम उसका उल्लेख करते हैं। अभी जो इम्यून सिस्टम है वो सेल्स, टिश्यूज़, ऑर्गन्स और कितने सारे सब्सटेंस के साथ पूरा बना हुआ एक जटिल सिस्टम है जो शरीर में रोग प्रतिकारक शक्ति प्रदान करता है। कोई भी बाह्य वायरस, फंगस, बैक्टीरिया कोई भी अटैक करता है, वो अटैक के सामने शरीर को सुरक्षित रखने का कार्य अगर जो करता है तो इम्यूनिटी सिस्टम करती है। जिस तरह हमारे देश को बचाने के लिए आर्मी या फोर्स जो अपनी बॉर्डर पर लगे हुए हैं, जो देश की सुरक्षा कर रहे हैं, 130 करोड़ लोगों की रक्षा सुरक्षा की जिसके पर जिम्मेवारी है, उसी तरह इम्यूनिटी सिस्टम का भी यही वर्क है कि जो पूरे शरीर में कोई भी अटैक, बाह्य हमला न हो, उसका पूरा ध्यान रखते हैं। पूरी लिम्फेटिक सिस्टम, वेसल्स, वो ग्लैंड्स, वो सबको कंबाइन करके, क्लब करके शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाने का, शरीर को बाह्य हमले से शरीर का रक्षण करना जो उसका मुख्य कार्य है। बिल्कुल, ये इम्यूनिटी सिस्टम हमारे बॉडी में कैसे काम करता है इस बारे में तो हमने जान लिया, लेकिन इम्यूनिटी बूस्टर्स जिसका इतना ज़्यादा इस्तेमाल लोगों ने किया है वो क्या है, और इसका इस्तेमाल करना सचमुच फ़ायदेमंद है या फिर हमारे लिए नुकसानदेह है। देखो, जहाँ तक कोरोना का सवाल है तो रस्सी, हमारे पास पहला फेज वायरस का जो था वो ऐसा था कि हमारे पास कोई इक्विपमेंट्स नहीं था कोरोना के सामने लड़ने के लिए। तो एक ही संकल्प किया था सभी ने कि शरीर की रोग प्रतिकारक शक्ति को बढ़ावा देना। मैं सबसे पहले आयुष विभाग का शुक्रिया अदा करता हूँ। आदरणीय वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी ने जो पूरा डिपार्टमेंट चालू किया है वो आयुष विभाग का, होम्योपैथिक, आयुर्वेदिक, योगा, उसके समन्वय से सभी लोगों ने अपना इम्यूनिटी काफ़ी अच्छा करने में मददरूप बने, जिसमें हमारे रसोई घर में जो उपलब्ध है वो ज़्यादातर द्रव्य हमने इस्तेमाल किया। होम्योपैथिक दवाई में केंद्र सरकार की तरफ से आर्सेनिकम एल्बम 30 नाम की दवाई जो प्रसिद्ध हुई, वो सभी लोगों ने ऑलमोस्ट वो दवाई लेके अपनी इम्यूनिटी मेंटेन करने का प्रयत्न किया। साथ साथ में अभी हमारे पास सेकंड फेज जैसे शुरू हुआ वैसे वैक्सीन भी आ गया। तो वैक्सीन भी एक बहुत अच्छा सुरक्षा कवच है, एंड आई कैन से दैट इज़ द ओनली अल्टीमेट सॉल्यूशन टू फाइट अगेंस्ट कोरोना। तो इसीलिए वैक्सीन अभी सब लोग बहुत बड़ी मात्रा में वैक्सीन ले रहे हैं। तो ज़रूर ये पूरा इम्यूनिटी बढ़ाने का पूरा सिलसिला है, वो सिलसिला ने सभी भारतवासियों ने, सभी बड़ौदा के लोगों ने बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल किया है, और उसी का कारण है कि ज़्यादातर लोग सेफली बाहर आ गए हैं। सर, अब तो सब लोग गूगल सर्च करके ये जान लेते हैं कि कौन सी दवाई कौन सी बीमारी में इस्तेमाल करनी है। तो ये जो इम्यूनिटी बूस्टर्स है ये भी लोग इसी तरह जान के लेकर आते हैं, लेकिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के बिना इम्यूनिटी बूस्टर्स लेना सही है? बिल्कुल सही नहीं है। बहुत सारे पेशेंट हमारे पास आजकल ऐसे आते हैं
जो पेट की काफ़ी तकलीफ लेके आ रहे हैं, लाइक एसिडिटी, अल्सर, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, माउथ अल्सर, इसके पेशेंट बहुत बढ़ गए। उसका एकमात्र रीज़न है कि बहुत एक्सेस अमाउंट में उन्होंने काढ़ा या विविध आयुर्वेदिक दवाइयाँ या तो फिर और सब गर्म पानी, तो इतना गर्म पानी पिया है कि जिसका इफेक्ट मुंह पर पड़ता है, अंदर की डेलिकेट स्किन है उसके पर असर पड़ा है। तो ऐसे बहुत सारे मरीज बढ़ भी गए हैं। साथ साथ में लोगों ने एंटीबायोटिक्स भी इतनी एक्सेस प्रमाण में लिया है, लाइक एजिथ्रोमाइसिन। एजिथ्रोमाइसिन वो वायरस में क्यों दी जाती है कि दैट प्रिवेंट्स द सेकेंडरी इन्फेक्शन। कोई भी वायरल इन्फेक्शन के साथ कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन न हो, इसीलिए डॉक्टर्स एंटीबायोटिक का साथ में इस्तेमाल करते हैं। लेकिन पीपल हैव मिसअंडरस्टूड, और सब ने कुछ लक्षण है या नहीं है, जुकाम है, कफ है, कुछ भी है नहीं है, लेकिन ये सब एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल बहुत बार किया है। तो आने वाले दिनों में वो सब रेजिस्टेंस होने वाले है कि वो जो दवाई, जो स्पेसिफिक दवाई है उसके लिए, इन्फेक्शन के लिए, बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए, तो वो दवाई इनइफेक्टिव होने की पूरी संभावना है। तो मतलब इतने एक्सेस प्रमाण में नहीं लेना चाहिए। आपके आसपास में डॉक्टर उपलब्ध है, तबीब उपलब्ध है, तो उसकी राय लेनी चाहिए, उसकी सलाह लेनी चाहिए और उसी एडवाइस के हिसाब से ये सब चीज़ इस्तेमाल करनी चाहिए, बिकॉज एनीथिंग इन एक्सेस इज़ पॉइजन। तो इन दवाइयों के इस्तेमाल से अन्य बीमारियों का खतरा भी बना रहता है। लोगों को लगता है कि कोरोना से उन्हें राहत मिलेगी, इम्यूनिटी बढ़ेगी, तो लेकिन हो सकता है कि इसकी वजह से वो कोई और बीमारी का खतरा ले ले, ऐसा भी है। और एलर्जिक रिएक्शंस भी इसकी वजह से सामने आते हैं। एलर्जिक रिएक्शन कब होता है कि जब हमारी इम्यून सिस्टम है वो कोई भी एलर्जेंस जो बाहर का है उसका मुख्य कार्य है कि वो एलर्जेंस है, बैक्टीरिया है, फंगाई है, वायरस है, ऐसी कोई भी चीज़ को बॉडी में एंटर नहीं होने देना। अभी जो एलर्जेंस, जो फॉर एग्जांपल इस पोलन्स, विंटर सीजन में फरवरी मार्च महीने में पोलन्स का एलर्जी सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है। वो क्या है कि वो पोलन्स शरीर पर जैसे आता है तो बॉडी ऐसा समझती है कि ये भी हार्मफुल एजेंट है, तो दैट स्टार्ट्स फाइटिंग अगेंस्ट द पोलन्स। और पोलन्स के सामने लड़ने के, पोलन्स इज नॉट ए बैक्टीरिया, वायरस और फंगाई, लेकिन उसके सामने लड़ने की वजह से जो भी सिम्टम्स अराइज होते हैं, लाइक रनिंग नोज, स्नीजिंग, इचिंग इन द आइज, रेडनेस ऑफ द आइज, वो सब एलर्जिक रिएक्शन के सभी लक्षण से। तो वी कैन से कि वो एक मिस इंटरप्रिटेशन इम्यून सिस्टम ने बाह्य जो फैक्टर है उसके सामने किया है। उसके अलावा जो फंगस, बैक्टीरिया, वायरस, ऐसी जो बीमारी है वो जैसे बॉडी में एंटर होती है तो अब हमारी इम्यून सिस्टम तुरंत एक्टिवेट हो जाती है, या तो उसको एंटर नहीं होने देती है। अगर वो जबरन एंटर होता है बॉडी में तो बॉडी स्टार्ट्स फंक्शनिंग, अपनी इम्यून सिस्टम पूरा जोश में काम करती है और जोश में काम करने की वजह से वो वाइट सेल्स बनाती है। वाइट सेल्स के साथ वो पूरा जो एंटीजन है उसके सामने फाइट करता है। बॉडी, इम्यून सिस्टम एंटीबॉडी बनाती है, एंटीबॉडी एंटीजन के सामने फाइट करती है और ये कैसे भी किसी भी तरह इसके इफेक्ट को नलीफाई करने का प्रयत्न करता है। इम्यूनिटी बूस्टर्स जो है वो ड्रग्स की तरह भी काम करती है, ऐसा कहा जाता है। उसके ओवरडोज से नुकसान तो होता ही है, तो ये बात कितनी ज़्यादा सच है? देखो, एक हिसाब से बॉडी रेजिस्टेंस पावर या इम्यूनिटी डेवलप होती है इन सब चीज़ों से जो आपने बताया वो, लेकिन वो एक्सेस अमाउंट में होती है तो अपनी इम्यूनिटी जो सिस्टम है वो रिकॉग्नाइज नहीं करती है दैट मिक्स अप द पिक्चर्स ऑफ वायरस, बैक्टीरिया अलोंग विद द एंटीबॉडी, क्योंकि और उसी की वजह से वो सेल्स या एंटीबॉडी पर अटैक करती है। सेल्स और एंटीबॉडी पर जो इम्यून सिस्टम अटैक करती है उसको ऑटो एंटीबॉडी ऐसा बोलते हैं, और ऑटो एंटीबॉडी की वजह से काफ़ी सारी बीमारी होती है। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट अटैक्स ऑन पेनक्रियास दैट कॉजेज डायबिटीज मेलाइटस। अगर अपने इम्यून सिस्टम जॉइंट्स पर अटैक करती है वो अपने सेल्स पर, तो रूमेटॉइड आर्थराइटिस होता है। इसी तरह का ऑटो इम्यून डिजीज काफ़ी सारे ऐसे होते हैं कि जो इम्यून सिस्टम अबव द लेवल डेवलप होती है तो दे हैव टू फेस सो मेनी प्रॉब्लम्स। इम्यूनिटी बूस्टर्स के नुकसान तो काफ़ी ज़्यादा है, ओवरडोज की वजह से उसका अन्य बीमारियों का खतरा रहता है, लेकिन इम्यूनिटी बूस्टर का फ़ायदा क्या है? इम्यून सिस्टम जो अपने बोलते हैं वो अपने देश की जो आर्मी है वो जितनी सशक्त उतनी देश की सुरक्षा अच्छी। सेम फॉर्मूला इज अप्लाइड ऑन द इम्यून सिस्टम ऑल्सो। इम्यून सिस्टम जितनी अच्छी है
उतना बाह्य इन्फेक्शन के सामने शरीर को लड़ने की इतनी रोग प्रतिकारक शक्ति उतनी ज़्यादा। इसीलिए इम्यून सिस्टम वो बेस है अपनी हेल्थ का। तो वो हेल्थ मेंटेन करने के लिए हमारी इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना आवश्यक है। बिल्कुल, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होना बिल्कुल आवश्यक है, लेकिन इसके लिए इस तरह इम्यूनिटी बूस्टर्स का इस्तेमाल करना ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो इम्यूनिटी बूस्टर्स का इस्तेमाल होना चाहिए, लेकिन डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ। ये बात आप लोग ज़रूर याद रखेगा। और दवाइयों के अलावा ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिससे लोग अपनी इम्यूनिटी बढ़ा सकते हैं, ये आप हमारे दर्शकों को बताइए। अपनी लाइफस्टाइल, नेचुरल एनवायरनमेंट। देखो, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाने का मुख्य कारण है हमें जीतना है। कोई भी बाह्य परिबल का कोई भी आक्रमण शरीर पर है, उसको जीतना है। इसीलिए बहुत अच्छा कहा है कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, बीच में टूटे वो संकल्प नहीं होता। हार को तो जीवन में दूर ही रखिए, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। हमको जीतना है, हमको कोई इन्फेक्शन नहीं चाहिए। तो नेचुरल एनवायरनमेंट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सबसे पहली सुरक्षा है अपनी लाइफस्टाइल। नेचुरल एनवायरनमेंट में लाइफस्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे ज़्यादा आता है ऊपर पौष्टिक खुराक, न्यूट्रिटिव डाइट। किस तरह? बैलेंस डाइट होना चाहिए। हमारे खुराक में प्रोटीन का एक्सेस यूज़ होना चाहिए, क्योंकि एंटीबॉडी डेवलप करने के लिए वाइट सेल्स के साथ इम्यून सिस्टम को प्रोटीन भी चाहिए। तो जितना प्रोटीन अच्छा ज़्यादा, उतनी एंटीबॉडी ज़्यादा बनेगी। तो डाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। डाइट के हम ऐसा भी कहना चाहता हूँ कि जो हम फल फ्रूट्स खाते हैं, वो भी विविध रंग के फल फ्रूट्स खाने चाहिए। मिनिमम देयर शुड बी 5 कलर्स ऑफ द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ आता है एक्सरसाइज। वॉकिंग इज़ द बेस्ट एक्सरसाइज। सबसे अच्छी एक्सरसाइज है वॉकिंग करो, योगा करो, फास्ट वॉक करो। तो इससे अपना इम्यून सिस्टम डेफिनेटली बढ़ता है और बढ़ता ही है। वॉकिंग के अलावा जो है वो लाइफस्टाइल, मतलब नींद। हमारी कितनी नींद है? देयर शुड बी सफिशिएंट नींद, स्लीप। ऐसा नहीं है कि हम कम सोता है, ज़्यादा सोना है। मिनिमम देयर शुड बी 7 आवर्स स्लीप, मिनिमम और मैक्सिमम। उससे ज़्यादा भी नुकसानकारक है, उससे कम भी नुकसानकारक है। तो नींद का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। साथ में हम जो भी वातावरण में रहते हैं, वो भी पूरा ऑक्सीजनेटेड एटमॉस्फेयर होना चाहिए। हमारे आसपास ट्रीज होने चाहिए। खुला वातावरण जितना है, उतनी शरीर को इम्यूनिटी अच्छी रहती है। उसके अलावा स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी मतलब तनाव और चिंता, उसका बहुत इफेक्ट इम्यून सिस्टम पर है। साथ में सबसे ज़्यादा जो अभी कोरोना काल में जो हमको मालूम पड़ा है, वो सोशल रिलेशनशिप, वेरी इंपॉर्टेंट। यू शुड हैव सो मेनी पीपल टू शेयर योर फीलिंग्स। हमारी जो भी लागनी है वो हमारे दोस्त होने चाहिए, हमारे रिलेटिव्स होने चाहिए, जिसके साथ हम हमारे सभी विचार को आदान प्रदान बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो ये सोशल रिलेशन, WHO ने फॉर्मूला दिया है कि हेल्थ मतलब फिजिकल एंड मेंटल वेलबींग। लेकिन कोरोना के बाद हमको एक बात अवश्य मालूम पड़ी है कि नॉट ओनली फिजिकल मेंटल बट ऑल्सो सोशल। तो सामाजिक एक अपना रिलेशनशिप, सामाजिक बहुत सारे मरीज ऐसे हुए कि जिसका कोरोना में इफेक्ट हुआ है, जिसके घर से जिसके रिलेटिव्स हमने खो दिए हैं। तो सबको उत्थान करने के लिए हमको एक बॉन्डिंग चाहिए, हमको एक सोशल रिलेशनशिप चाहिए। तो वो भी बहुत आवश्यक है। और इसकी वजह से आदान प्रदान से भी, रिलेशनशिप से भी डेफिनेटली इम्यूनिटी बूस्टअप होता है। तो ये सभी फैक्टर का हमें विशेष ध्यान रखना है। अच्छा, ये इम्यूनिटी बूस्टर्स जो है, रातों रात तो इम्यूनिटी बढ़ती नहीं है। लाइफस्टाइल है वो हम अगर मेंटेन करेंगे तो इम्यूनिटी ग्रेजुअली बढ़ती है। तो फिर इम्यूनिटी बूस्टर्स दवाइयों का इस्तेमाल करने से कितने वक्त में इम्यूनिटी बढ़ती है? इम्यूनिटी बूस्टर्स की दवाइयाँ का मतलब है कि कोई विटामिन डेफिशिएंसी है। मेजॉरिटी हमको अभी बहनों में, स्त्रियों में पाया गया है कि हीमोग्लोबिन की कमी होती है। तो आयरन सप्लीमेंटेशन करो, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन करो, लेकिन कब? विद द एडवाइस फ्रॉम योर डॉक्टर। हम तबीब की सलाह के बिना हमको कुछ नहीं करना है। जो भी विटामिन्स लेना है, मिनरल्स लेना है, अभी आप एडवर्टाइजमेंट देखो टीवी में, जितनी भी खुराक के संदर्भ में, या 70 to 80% ऑफ द एडवर्टाइज आर कनेक्टेड विद द इम्यूनिटी। दोस्तों, ऐसी भ्रामक एडवर्टाइज में भी नहीं आना है। आपके डॉक्टर आपको जो सुझाव करते हैं, जो सजेस्ट करते हैं, अगर विटामिन्स की ज़रूरत है
तो वो सजेस्ट करेंगे कि आप ये विटामिन का टैबलेट इतना टाइम तक लो। बाकी आप खुद सेल्फ मेडिकेशन इज़ वेरी डेंजरस, हमें कुछ खुद नहीं करना है। अभी ये एडवर्टाइजमेंट आती है कि आइसक्रीम विथ हल्दी, तो वो बहाने तो हम आइसक्रीम लेते हैं, प्रिजर्वेटिव्स लेते हैं, बहुत सारा मतलब जो नई ज़रूरत है वो पदार्थ भी हमारे शरीर में डाल रहे हैं। किसके लिए? एक 5 चम्मच हल्दी के लिए। तो वो तो हम गर्म पानी में भी ले सकते हैं, एंड आई थिंक दैट गिव्स बेटर इफेक्ट इवन। उससे हमको ज़्यादा एक अच्छी और बिल्कुल जो हमको ज़रूरियत है उसी हिसाब से हमको मिलता है इम्यूनिटी के लिए मेडिसिन्स। तो वो हमें सोचना है कि हमें किस तरह रहना है, क्या करना है। सेल्फ मेडिकेशन और खुद एडवर्टाइजमेंट देखा और खुद खर्च किया, खुद ले लिया, ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से। बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और लोगों को इम्यूनिटी के बारे में इतनी ज़्यादा जानकारी देने के लिए। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आप किसी भी दवाई का इस्तेमाल ना करें, डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लें। इम्यूनिटी बढ़ाना ज़रूरी है, लेकिन अच्छे लाइफस्टाइल से भी इम्यूनिटी बढ़ सकती है, इस बात का भी आप ध्यान रखें। ऐसे ही कुछ लोग उनसे जुड़े किस्से लेकर फिर लौटेंगे। आप देखते रहे BRG न्यूज़। धन्यवाद। अब खबरों से लगातार अपडेट रहना हुआ आसान। BRG न्यूज आपके मोबाइल स्क्रीन पर आज ही BRG न्यूज की मोबाइल ऐप गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर से डाउनलोड करें और खबरों से लगातार जुड़े रहें।